दूर किसी जंगल में एक लक्ष्मी चिड़िया रहती थी। वो और उसकी माँ अकेले ही रहती थी। उन दोनों का उस जंगल में और कोई नहीं था। अब कुछ समय से उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। लक्ष्मी की माँ को बस इस बात की चिंता थी कि अगर वो मर गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। ऐसे ही एक तोता लक्ष्मी चिड़िया के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। चिड़िया बहन, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लक्ष्मी के रिश्ते के लिए बहुत चिंतित हो। मेरी बहन रहती है साथ वाले जंगल में, उसके पास में ही एक चिड़ा भी रहता है। वो भी इस दुनिया में अकेला ही है, उसके आगे और पीछे कोई नहीं है। वो अपने लिए कोई चिड़िया ढूंढ रहा है। मेरी बहन ने मुझसे बात की तो मुझे लक्ष्मी का ख्याल आया। मैंने सोचा चलो तुमसे पूछ लेता हूँ, तुम भी तो लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हो। हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में ही करना चाहती हूँ। मेरी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब है। अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। माँ, आप ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हें मेरी कसम, तुम शादी करने से इनकार नहीं करोगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तोते, तुम उस चिड़े को बुलवा लो, मैं कल ही अपनी लक्ष्मी को दुल्हन बना दूंगी। और फिर तोता चला जाता है और लक्ष्मी चिड़िया अपनी माँ से लिपट जाती है। अगले दिन तोता उस चिड़े को लेकर आ जाता है। बेटा, तुम क्या क्या काम कर लेते हो? माँ जी, मैं सब काम ही कर लेता हूँ, जैसा कि भोजन ढूंढना, घोंसला बनाना। आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। और फिर लक्ष्मी की माँ अपनी बेटी की शादी उस चिड़े से कर देती है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने पति के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। उस चिड़े का रवैया कुछ दिनों तो लक्ष्मी के साथ ठीक रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया लक्ष्मी के साथ बदलने लगता है। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो। हाँ कहो, क्या बात है? वो मैं आज अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। तो जाओ। वो मैं कह रही थी आप भी साथ चले जाते, ऐसे माँ खुश हो जाएगी। मैंने तुम्हारी माँ को खुश करने का ठेका नहीं उठा रखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ आपकी भी माँ है। मेरी माँ मर चुकी है। ऐसा कहकर लक्ष्मी का पति चला जाता है। अपने पति की बातों से लक्ष्मी चिड़िया बहुत नाराज होती है। उसका दिल आज सुबह से ही घबरा रहा था। अपनी माँ के बारे में उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे, इसलिए वो अपने माँ वाले जंगल की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ घोंसले में नहीं होती, बल्कि वहाँ कौवा और तोता बैठे होते हैं। तोते अंकल, मेरी माँ कहाँ है? लक्ष्मी, तुम्हारी माँ की तो कल रात ही मृत्यु हो गई थी। क्या अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ने हमें मना किया था कि उसके मरने की खबर हम तुम्हें ना दें। वो कह रही थी कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपने पति के साथ खुशियाँ मनाओ, बस इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मैं भी कैसी बदनसीब हूँ कि अपनी माँ से आखिरी बार कोई बात भी ना कर सकी। मेरी माँ मुझे कैसे अकेला छोड़कर चली गई। लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ने इसलिए तुम्हारा विवाह कर दिया था ताकि तुम अकेली न रहो। वैसे तुम्हारा पति नहीं आया तुम्हारे साथ? तोते के सवाल पर लक्ष्मी खामोशी रहती है और फिर तोता और कौवा लक्ष्मी को तसल्ली देकर अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। और लक्ष्मी अपनी माँ को याद करके रोई जा रही थी। अगर उस समय उसका पति साथ होता तो शायद उसका दुख कुछ कम हो जाता, लेकिन इस दुख में वो अकेली ही तड़प रही थी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो अपनी माँ के घोंसले में ही सारी रात रोती रहती है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। उसे अपनी माँ के जाने का तो दुख था, लेकिन साथ में ये दुख भी बहुत ज्यादा था कि वो कल से इस जंगल में आई हुई थी और उसका पति उसके पीछे अभी तक ये पता करने नहीं आया था कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अब मुझे वापस जाना चाहिए, कहीं वो मुझसे ज्यादा नाराज ना हो जाएं कि मैंने यहाँ इतनी देर लगा दी। उन्हें इस बात की थोड़ी खबर है कि यहाँ मेरी माँ मर चुकी है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपनी माँ की यादों को साथ लेते हुए वहाँ से अपने पति वाले जंगल की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घोंसले में पहुँचती है तो उसका पति घोंसले में आराम से सो रहा था। आपको मेरे पीछे आकर देखना चाहिए था कि मैं वापस क्यों नहीं आई। आपको पता है मेरी माँ मर चुकी है। तो फिर मैं क्या करूं? और मैं क्यों आता तुम्हारे पीछे? और अब ये रोना धोना बंद करो और जाकर मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया है। आपने तो मेरी माँ से कहा था कि आप मुझे खुश रखेंगे, लेकिन आपने तो झूठ बोला था। मुझे ज्यादा भाषण ना दो और जाओ, जो काम कहा है वो करो।
और लक्ष्मी चिड़िया का पति फिर से सो जाता है। लक्ष्मी चिड़िया पर तो एक ही बार में गमों का पहाड़ गिर चुका था। एक तो उसकी माँ मर गई थी और दूसरा उसके पति ने उसकी माँ से झूठ बोला था। वो विवाह से पहले जो दिख रहा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब लक्ष्मी चिड़िया कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो उस इतने बड़े जंगल में अकेली थी। कोई भी उसका अपना न। फिर ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक दिन उस चिड़िया के 2 अंडे होते हैं। लक्ष्मी चिड़िया बहुत खुश थी कि चलो अब उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। उसके घोंसले में 2 छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे और शायद उसके पति का रवैया भी उसके साथ ठीक हो जाएगा। आप खुश हैं कि हमारे अंडे हुए हैं? अब ये इतना भी अनोखा काम नहीं हुआ कि मैं खुश होता फिरूं। सबके ही होते हैं। आज तो लक्ष्मी का मन बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसे अपने पति से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि वो अपनी संतान होने पर भी ऐसी बातें करेगा। मेरे भाग्य में ही ये सब था, लेकिन मैं अपने अंडों के होने पर बहुत खुश हूँ। अब मेरे बच्चे ही मेरा सहयोग बनेंगे। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने लिए भोजन की खोज में निकल जाती है। वो सारा दिन काम करती, अपने लिए और अपने पति के लिए दाना ढूंढ कर लाती और रात को आकर अपने अंडों पर बैठ जाती। लेकिन अब अंडों से बच्चों के बाहर आने में कुछ ही समय रह गया था। अब हमारे अंडों से 1-2 दिन में बच्चे निकल आएंगे। मुझे अब ज्यादा से ज्यादा अंडों पर बैठकर इन्हें गरमाइश देना होगी। अब कुछ रोज आप भोजन ले आया करें। मेरी बला से तुम अंडों पर बैठो या ना बैठो, मैं तो भोजन नहीं लेकर आऊँगा। तो फिर ठीक है, मैं अपने भोजन का इंतजाम कर लूंगी। आपके भोजन की जिम्मेदारी अब मैं नहीं ले सकती। और मेरी ये बात याद रखना, जिन बच्चों की आज तुम्हें परवाह नहीं है, यही बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहयोग बनेंगे। अगर मेरे लिए भोजन नहीं लाओगी तो इस घोंसले में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, अपने अंडों को भी साथ ले जाना। मेरी भी अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और तुम मेरी बात याद रखना, जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो फिर तुम्हें अपने बच्चों की कमी महसूस होगी। जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। और फिर लक्ष्मी चिड़िया उस रात के अंधेरे में अपने अंडों को उठाकर अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। अपनी माँ के घोंसले में आकर उसे बहुत अपनापन महसूस होता है और वो रात वो बहुत सुकून की नींद सोती है। तोते को भी सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि कैसे उस नकम्मे चिड़े ने लक्ष्मी चिड़िया को दुख दिए। लक्ष्मी, तुम मुझे माफ कर दो। उस नकम्मे के मन को तो मैंने नहीं देखा था कि वो कैसा है। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था। अंकल, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे भाग्य में ही ये सब था। लक्ष्मी, अब तुम बस अपने अंडों का ख्याल रखो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहयोग बनेंगे और जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं निकलते मैं तुम्हें भोजन घोंसले में दे जाया करूँगा। और फिर तोता लक्ष्मी चिड़िया को भोजन घोंसले में ही दे जाता और फिर कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे भी बाहर निकल आते हैं। लक्ष्मी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में बहारें फिर से लौट आती हैं और फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों के साथ भोजन ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल चली जाती है। वो अपने पति के घोंसले के पास से गुजरने लगती है तो वहाँ उसका पति लेटा हुआ था और वो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। लक्ष्मी चिड़िया ना चाहते हुए भी उसके पास जाती है। कौन हो तुम? मैं लक्ष्मी और ये मेरे बच्चे। जरा देखो मेरे बच्चों की तरफ, कितने बड़े हो गए हैं। और तुम्हें पता है, ये दोनों मेरे लिए भोजन भी ढूंढ कर लाते हैं और मुझे कोई काम नहीं करने देते। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मम्मा, ये अंकल कौन है और आपसे माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा, मुझे लगता है कि इसके दिमाग पर कोई असर आ गया है। चलो हम वापस अपने घर चलते हैं। लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर वापस चली जाती है और उसका पति अपने किए पर बहुत पछता रहा था। लेकिन अब समय लौट कर नहीं